बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो पहली स्क्रीन ओपन होती है कंप्यूटर में, इसको कहते हैं डेस्कटॉप। इसका बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है। इसके ऊपर मौजूद ये छोटे छोटे थंबनेल्स आइकॉन्स कहलाते हैं। इनमें कुछ फाइल्स होती हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। फाइल्स और जो है वो फ़ोल्डर्स के अंदर रखी हुई होती हैं। येलो कलर की चीज़ फ़ोल्डर कहलाती है और इसके अंदर फाइल्स अवेलेबल होती हैं। जिस तरह से हम मैनेज करके चीज़ें अपने टेबल की टॉप के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डेस्कटॉप के ऊपर हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इसके नीचे ये जो बार होती है, इसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार शो कर रही होती है कि कौन से काम हम करंटली कर रहे हैं या जो हमारी ज़रूरत की बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम पिन कर लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे एंड पे आप देखें क्लॉक का फीचर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आप टाइम और डेट एडजस्ट करते हैं। ये तो लास्ट लेसन की बात थी। आज हम अगला लेसन जो करेंगे वो स्टार्ट बटन के बारे में होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये सारी वीडियोस बनाने का एक खास पर्पस है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से या उनकी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके काम के वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्लासेस ले सकें। अगर आप ये सारी वीडियोस प्रॉपर्ली देखते हैं, तो आपको स्टार्ट से कंप्यूटर यूज़ करना आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी ये वीडियोस ज़रूर दिखाएँ। उनके लिए भी आसानी होगी। आने वाला सारा दौर कंप्यूटर से रिलेटेड है। कहा जाता है कि स्किल्ड पर्सन विल रिप्लेस दोज हु आर नॉट स्किल्ड। ऑब्वियसली कंप्यूटर एक स्किल है और इसको सीखने की बहुत ज़रूरत है। आप अगर कंप्यूटर नहीं जानते तो किसी फील्ड में भी आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से यूज़ करना आ गया तो ये आपकी अर्निंग में, आपकी मंथली इनकम इंक्रीज़ करने में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। अब अगर आप देखें तो हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप इन सारी वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे हौसला अफजाई होती है और मुझे नई वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप अपने आज के लेसन की तरफ जो है कि स्टार्ट बटन। अगर आप देखें तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक आइकन है जिसके ऊपर विंडोज़ का सिंबल भी बना हुआ है। इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। कंप्यूटर की खूबसूरती ये है कि आप कहीं पे भी माउस पॉइंटर को लेके जाएँ, वो फ़ौरन उस चीज़ का नाम आपको बताएगा। माउस के 2 क्लिक्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। ज़्यादा काम हम माउस के लेफ्ट क्लिक से करते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से क्लिक करेंगे, तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू का एक पूरा मेन्यू या लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं और वो हम यूज़ करते हैं, जैसे मेन्यू का वर्ड है। यहाँ मेन्यू से मुराद वो लिस्ट है जो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने से आपको मिलेगी। अब आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 पैन्स हैं, 2 साइड्स हैं, एक व्हाइट कलर की है और एक राइट साइड पे ग्रेइश कलर की है। जो व्हाइट कलर की लिस्ट है, जब पैन है, ये आपको शो कर रहा है कि कौन से प्रोग्राम इस कंप्यूटर में फ्रीक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं या रिसेंटली यूज़ हुए हैं। अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स को देखें तो इनमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स के फ्रंट पे आपको छोटे-छोटे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे होते हैं। ये ट्रायंगल्स किस लिए होते हैं? ये ट्रायंगल्स शो करते हैं रिसेंटली जो काम आपने किया होता है। कभी-कभी ऐसा होता है व्यूअर्स कि हम कोई काम करते हैं, उसको सेव करते हैं लेकिन लोकेशन भूल जाते हैं कि हमने कहाँ सेव किया था, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप के ऊपर या किसी ड्राइव में। तो ये आपको रिसेंटली यूज़ हुई हुई या बनी हुई फाइल्स को दिखा रहा होता है। ये पुल डाउन मेन्यू जो ये स्मॉल सी छोटी-सी ब्लैक ट्रायंगल है, दिस इज़ कॉल्ड पुल डाउन मेन्यू। जब ये पुल डाउन मेन्यू आपको सारी चीज़ दिखा रहा है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि जिस काम को आपने जहाँ छोड़ा था, वहीं से दोबारा स्टार्ट कर लें या अगर आप नया बनाना चाहते हैं, तो आप उस आइकन को, उस प्रोग्राम को क्लिक करके उसको ऑन करके दोबारा से उसपे नई चीज़ बना सकते हैं। अगर आप ये राइट साइड को देखें तो उसपे सारे रिसेंटली यूज़ प्रोग्राम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं इस कंप्यूटर में या कि इन दिनों में यूज़ हुए हैं। अगर कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे और आप ये देखें आपके सामने मज़ीद प्रोग्राम्स एक स्लाइड बार के साथ आ जाएँगे। ये स्क्रॉल बार है, इसको आप अगर नीचे की तरफ प्रेस करेंगे माउस बटन को तो ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन हो रही है। इसी तरह से इसको हम स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं अगर हम अपवर्ड एरो को क्लिक करेंगे। एक और तरीका इसको स्क्रॉल करने का ये है कि आप लेफ्ट माउस को पकड़कर इसको
इस तरह से ड्रैग अप एंड ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार अक्सर विंडोज़ के साथ आपके पास ओपन होगी, अक्सर विंडोज़ में, क्योंकि जब विंडो की में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, तो वो काफ़ी सारा मटेरियल हमारी आँखों से ओझल होता है, जिसको देखने के लिए स्क्रॉल बार्स अवेलेबल होती हैं, अगर आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करना चाहें। अगर आप कोई वेब पेज ओपन किए हुए हैं, तो उसमें भी ये स्क्रॉल बार आपको अवेलेबल होगी। अब स्क्रॉल बार के बाद अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये कि ऑल प्रोग्राम्स आपने देख लिए। लेफ्ट साइड का व्हाइट कलर का पैन है, इसके अंदर सारे वो फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ज़्यादा चाहिए तो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके ले सकते हैं। अब राइट साइड पे हम अगर बात करें, राइट साइड पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा या नहीं, लेकिन इनकी ज़रूरत आपको बार-बार पड़ सकती है और यहाँ से आप बहुत आसानी से इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगी कि अभी इनका टॉपिक नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी-सी एडवांस हो जाएँगी। अभी जो हमारा लेवल है, हम बिल्कुल इनिशियली सीख रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपको इतना ही बताऊँगी। आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो लेफ्ट पैन में होती है, वो है सर्च बार। सर्च बार में क्या करते हैं? अगर कोई प्रोग्राम आप ओपन करना चाह रहे हैं, वो आपको सामने है, नज़र नहीं आ रहा या आप देख नहीं रहे और आप बहुत जल्दी में हैं और आप कोई टाइप कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने वर्ड टाइप कर दिया। ये देखिए फ़ौरन से वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसकी फाइल्स, उसका प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल में वो कहाँ अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आ जाएँगी। आप यहीं से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और यहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट कर दें। अगर आप कोई और प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी आप स्टार्ट बार में क्लिक करके सर्च पैन में लिखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई फ़ाइल है, उसकी लोकेशन आपको याद नहीं है, वो भी आप यहाँ पे टाइप करें और उस नाम से रिलेटेड जितनी फाइल्स होंगी, वो आपके सामने इसी तरह से डिस्प्ले हो जाएँगी। स्टार्ट बटन का सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो है शट डाउन मेन्यू। अगर आप सिंपल शट डाउन को क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर शट डाउन होगा। आपसे एक दफ़ा पूछेगा ज़रूर, इंस्ट्रक्शंस लेगा और फिर शट डाउन हो जाएगा। इसके सामने भी एक पुल डाउन मेन्यू होता है। इसको अगर आप देखें तो स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, ये सारी चीज़ें वो आपको दे रहा होता है। बाज़ औक़ात हम ज़्यादा लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपने लॉगिन्स बना लेते हैं। मैं काम ख़त्म कर रही हूँ, किसी दूसरे ने काम शुरू करना है, तो वो स्विच यूज़र करके आसानी से अपने लॉगिन में जा सकता है। इसी तरह से हम कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए लॉक भी कर सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो कोई ना देखे और जब हम वापस आएँगे, हमें पता है हमने किस तरह से अनलॉक करना है और हम उसको अनलॉक कर लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा फीचर्स यूज़ होते हैं वो रीस्टार्ट और शट डाउन का है। तो हम ज़्यादातर यही 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, रीस्टार्ट एंड शट डाउन। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी-अच्छी और वीडियोज़ दिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।